और पाकिस्तान से ब्रेकिंग न्यूज यह है कि पीओके में पाकिस्तानी सेना के खिलाफ बगावत हो गई है। पीओके के नेता हैं अजमल राशिद, जिन्होंने अपनी ही सेना पर, अपनी ही सरकार पर बड़ा आरोप लगाया है कि पाकिस्तान की सेना सिर्फ और सिर्फ अय्याशी कर रही है और लाइन ऑफ कंट्रोल यानी कि एलओसी पर लड़ने के लिए, मरने के लिए हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। पीओके की आवाम अब घास की रोटी खाने को मजबूर है। पाकिस्तान सिर्फ अपनी पब्लिक को, अपनी जनता को परमाणु बम का सपना दिखाता है, लेकिन बात जब जनता के भले की आती है तो फिर सरकार पीछे खड़ी हुई दिखाई देती है। और ये कोई पहला मौका नहीं है कि जब पाकिस्तान के खिलाफ आवाज उठी हो या पाकिस्तान में पाकिस्तानी सरकार और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ इस तरह की नाराजगी जाहिर की गई हो। खुले तौर पर, खुले मंच पर पीओके के आवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं अजमल राशिद, जिन्होंने आरोप लगाया है, सीधे तौर पर उन्होंने पाकिस्तानी सेना को अय्याशबाज कहा है कि हमारी सेना अय्याशी करती है, पाकिस्तान की सेना अय्याशी में मस्त है और एलओसी पर मरने के लिए हमारे बच्चों को छोड़ दिया जाता है। उन्होंने कई सवाल भी खड़े किए। वो ये कहते हैं कि आप बताइए पाकिस्तान के किसी नेता का नाम, आप बताइए पाकिस्तान के किसी बड़े अफसर का नाम जिसके जो बच्चे हैं वो सेवा कर रहे हैं देश की, सब विदेशों में पढ़ते हैं और हमारे बच्चों को बॉर्डर पर मरने के लिए मजबूर कर दिया जाता है। आतंक को लेकर भी उन्होंने जिक्र किया। पिछले दिनों आपने देखा होगा कि जो पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर है, वहां पर हमास के आतंकियों की गतिविधियां देखी गई थी। बहावलपुर में हमास के आतंकियों की गतिविधियां देखी गई थी, उसका भी जिक्र अजमल राशिद ने अपने इस बयान में किया है और सीधे तौर पर पाकिस्तानी सेना के खिलाफ नाराजगी जाहिर करते हुए वो नजर आए हैं। उन्होंने कहा कि हम घास की रोटी खाने को मजबूर हैं, हमारे बच्चों को ठीक से खाना नहीं मिल रहा है, 2 वक्त की रोटी हमको नहीं मिल पा रही है और सरकार हमको परमाणु बम का सपना दिखाती है। क्या करें हम ऐसे परमाणु बम का जब हमें रोटी तक नसीब नहीं है। घास की रोटी खाकर नाराजगी, घास की रोटी खाकर हमको अपनी जिंदगी काटनी पड़ रही है। और न सिर्फ पीओके में, बल्कि आपने देखा होगा कि पिछले कुछ वक्त में जो बलूचिस्तान इलाका है, पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रांत है बलूचिस्तान, वो प्रांत भी अपनी नाराजगी बार बार जाहिर करता है और इसीलिए बलूचिस्तान चाहता है कि हम पाकिस्तान से अलग हो जाए ताकि फिर हम खुशहाली के रास्ते पर आगे बढ़ सकें। मैं उनको आपको सीधे आरोप सुनाता हूं। अजमल राशिद, जो कि आवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं और पीओके को लेकर उन्होंने आवाज उठाई है, अपनी सरकार के खिलाफ अपनी आवाज को बुलंद किया, अपनी सेना के खिलाफ। सुनिए वो क्या कह रहे हैं, जरा वो देखिए पहले आप। और हमें ये पूरा सच अपने नौजवानों को बताना चाहिए। मैं समझता हूं कि आज जिन लोगों के बच्चे मारे गए, शहीद हुए हैं, हम उनके दुख में बराबर के शरीक हैं, लेकिन हम समझते हैं कि महज दुख करने से, और ये किस मर्ज की दुआ है जब भुट्टो साहब ने यहाँ पे कहा था कि हम घास खाएंगे लेकिन हम एटम बम बनाएंगे। और लिटरली जो है वो कश्मीर के और पाकिस्तान के मुख्तलिफ इलाकों में, खित्तों में लोग घास खाने पे मजबूर हैं, इसलिए कि अरबों डॉलर जो है वो इन्होंने कुर्बान किए, सैक्रिफाइस किए, टैक्सेस जो है वो बर्दाश्त किए। और ये यहाँ पे जो एटमी प्रोग्राम बना वो भी कश्मीर को जो आजादी नहीं लेके दे सका। और आज जो है वो 7 लाख की जो रेगुलर जो फौज है वो जो बजट खा रही है, उनकी जो अय्याशियां हैं, उन पे जो खर्च हो रहा है, वो किस मर्ज की दुआ है? क्यों गरीबों के बच्चों को जो है वो भेजा जा रहा है आगे मरने के लिए? और फिर यहाँ से मुझसे पेशतर कर ने बात की है 2019 के हवाले से, जब मोदी ने जो है वो कश्मीर की जो स्पेशल हैसियत थी उसको खत्म किया, तो होना तो ये चाहिए था, वहां पे जो जवाब आना चाहिए था पाकिस्तानी स्टेट की तरफ से, जिसने ये सारी फौज, ये सारा एटमी प्रोग्राम इस बुनियाद पे किया था कि हमने कश्मीर जो है वो इंडिया की बड़ी ताकत है, उससे लड़के कश्मीर को लेना है। तो जब उन्होंने उस तरह के इक़दाम किए तो ये कुछ भी नहीं कर सके। तो अजमल राशिद के शब्दों को अगर आप कम शब्दों में समझना चाहें तो वो ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान की सरकार और पाकिस्तान की सेना दरअसल फेल्ड स्टेट हैं, पूरी तरीके से वो फेल हैं। वो कह रहे हैं कि भेदभाव होता है, फंड सारा का सारा सेना के अय्याशियों में खर्च हो जाता है और हम जैसे लोग जो आम पब्लिक है उन्हें घास की रोटी खानी पड़ती है। इस बात की चिंता न पाकिस्तान की सरकार को है, इस बात की चिंता पाकिस्तान की सेना को भी नहीं है और मरने के लिए हमारे बच्चों को एलओसी पर छोड़ दिया जाता है। पाकिस्तानी सेना, पाकिस्तान की सरकार, उनके बड़े बड़े नेताओं के बच्चे विदेशों में अय्याशियां कर रहे हैं।
बड़ा आरोप पीओके से सामने आया है पाकिस्तानी सेना को लेकर। मैं आपको ग्राफिक्स के जरिए बताता हूं कि क्या मेन पॉइंटर्स हैं जो बातें अजमल राशिद ने कही है। उनका कहना है कि पाकिस्तान सरकार भेदभाव करती है, संस्कृति और इतिहास मिटाने पर पाकिस्तान की सरकार तुली हुई है। पाकिस्तान ने कई किताबों और कई नक्शों पर प्रतिबंध लगाया। पाक सेना लोगों का उत्पीड़न कर रही है। पाकिस्तान की आम जनता, आम आवाम का उत्पीड़न किया जा रहा है। पाकिस्तान में लगातार आतंकी हमले होते हैं। आतंकियों को पाकिस्तानी सेना का समर्थन है। ये बात हम भी लगातार कहते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ फेल्ड स्टेट नहीं है बल्कि एक टेररिस्ट स्टेट भी है, जिसको खुद वहां के जो नेता हैं अजमल राशिद वो कह रहे हैं कि आतंकियों को पाकिस्तान की सेना और सरकार समर्थन देते हैं। वो कह रहे हैं कि बेरोजगार लोगों को मिलिटेंट बनाती है, यानी कि आतंकी बनाती है पाकिस्तान की सेना। आटा और बिजली की कीमतों में पाकिस्तान में जबरदस्त इजाफा हो रहा है। बिजली 24 घंटे की बजाय सिर्फ 4 घंटे मिलती है। पिछले दिनों हम आपको लगातार दिखाते भी रहे हैं कि पाकिस्तान में किस तरह की बदहाली है। आटा, दाल, चावल से लेकर फल, फ्रूट, सब्जी, हर चीज़ के दाम आसमान छू रहे हैं। पेट्रोल, डीजल की कीमतें आसमान छू रही हैं। लेकिन इसमें जो बड़ा आरोप है वो दो हैं। एक तो ये कह रहे हैं कि फेल्ड स्टेट है, दूसरा वो ये कह रहे हैं कि टेररिस्ट स्टेट है। वो कह रहे हैं कि बच्चों को एलओसी पर धकेल दिया जाता है और आतंकी बनाया जा रहा है। जो कमज़ोर तबके के लोग हैं, जो कमज़ोर तबके के बच्चे हैं, जो युवा हैं, उनको आतंकी बना रही है सेना। इस तरह के गंभीर आरोप अजमल राशिद की तरफ से लगाए गए हैं। और अब आप देखिए, आपको मैं फिर से एक बार वापस लेकर चलूंगा। कुछ वक्त पहले जब पाकिस्तान की असेंबली में इस बात का जिक्र किया था मौलाना फजलुर रहमान ने, उन्होंने शायद इसी नाराजगी का जिक्र किया था। उन्होंने कहा था कि देश की जो आवाम है उसके कुछ प्रांत ऐसे हैं जहां पर सरकार के खिलाफ, सेना के खिलाफ नाराजगी लोगों के मन में घर कर रही है और वो एक दिन फूटेगी तो फिर टुकड़े टुकड़े पाकिस्तान के हो जाएंगे। पहले उन्होंने कहा था 2 टुकड़े होंगे पाकिस्तान के, 2 स्टेट जो है पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। फिर उसके बाद उन्होंने कहा था कि 4 स्टेट ऐसे हैं जो टूटकर पाकिस्तान से अलग हो जाएंगे। अब वही नाराजगी, वही गुस्सा देखा जा रहा है। और पीओके से ये पहली बार ऐसा नहीं है कि इस तरह की आवाज उठी हो। पीओके से पहले भी आवाजें उठी हैं, क्योंकि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में टेररिस्ट कैंप चलाए जाते हैं और उन टेररिस्ट कैंप से वहां पर रहने वाले जो लोग हैं, जो आम आवाम है, जो शांति प्रिय वहां के लोग हैं, वो परेशान हैं। क्योंकि उनका कहना है कि जबरदस्ती हमारे बच्चों को टेररिज्म में धकेला जा रहा है, आतंक में धकेला जा रहा है। हमारे बच्चों को सुसाइड बॉम्बर्स बनाया जाता है, जबरदस्ती उनको पकड़कर ट्रेनिंग दी जाती है और इस सारा का सारा सब कुछ ये पाकिस्तान की सेना कराती है। इस तरह के आरोप हैं। पीओके जहां से आवाज उठी है उसके बारे में थोड़ा सा मैं डिटेलिंग आपको देता हूं। पीओके की अगर मैं बात करूं तो पाक ऑक्यूपाइड इसको कश्मीर कहते हैं, लेकिन भारत इसको अपना अभिन्न अंग मानता है, जिसको भारत के गृहमंत्री अमित शाह ने संसद में बड़े जोर से इस बात को कहा भी था कि जम्मू कश्मीर का अभिन्न हिस्सा है पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। 1947 में 1947 में पाकिस्तान ने धोखे से इस पर कब्जा कर लिया था। जो कबायली विद्रोही हैं उन्हें अपने सैनिकों को शामिल कर लिया था। गिलगित और बाल्टिस्तान का जो महाराजा हैं हरी सिंह, उन्होंने ब्रिटिश सरकार को इसे पट्टे पर दिया था। 1 अगस्त 1947 को ब्रिटेन ने महाराजा हरी सिंह को गिलगित लौटा दिया था। 31 अक्टूबर 1947 को महाराजा हरी सिंह ने भारत में विलय की मंजूरी दी थी। गिलगित और बाल्टिस्तान मिलते ही कमांडर हसन खान ने विद्रोह किया। हसन खान ने 2 नवंबर 1947 को इस इलाके को आज़ाद घोषित कर दिया था। इससे 2 दिन पहले ही ये इलाका भारत में शामिल हो चुका था। अब इस इलाके को भारत में वापस लाने की कोशिश लगातार हो रही है। पीओके का प्रमुख यहाँ का राष्ट्रपति होता है। पीओके का अपना एक प्रधानमंत्री भी है। पीओके के प्रधानमंत्री मुख्य कार्यकारी अधिकारी होते हैं। लेकिन ये सब लोग पाकिस्तान की पीओके की जो जनता है वो पाकिस्तान की जो भेदभाव है पाकिस्तान सरकार का और पाकिस्तानी सेना का, उसको लेकर वक्त वक्त पर अपनी नाराजगी जाहिर करते हैं। बल्कि इस तरह की आवाज़ें पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से उठती है कि देखो ज़रा भारत के कश्मीर को देखो कि वहाँ कितनी खुशहाली है और वहाँ के लोग कितने खुश हैं, हमको भी वहाँ पर विलय चाहिए, हम भी वहाँ पर आना चाहते हैं। इस तरह की आवाज़ें भी लगातार पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर से मिलती हैं। ये 3 तस्वीरें मैं आपको दिखा रहा हूँ और ये 3 तस्वीरें बताती हैं उन 3 जगहों के बारे में जो इस वक्त पाकिस्तान से अलग होना चाहते हैं। बलूचिस्तान में हमने देखा कि कैसे जो बलोच हैं, जिनकी झंडा बरदार महरंग बलोच हैं, वो लगातार पाकिस्तान सरकार और सेना के खिलाफ एक बड़ा युद्ध छेड़े हुए हैं। वो कहते हैं कि हमको सालों से, वर्षों से हमको शोषित किया गया, हमको परेशान किया गया, यहाँ का हमारा जो खजाना है उसको पाकिस्तान सरकार लूट रही है। जबकि पाकिस्तान
मान लीजिए 100% है तो 47% जो एरिया आता है पाकिस्तान का वो बलूचिस्तान में आता है। लेकिन यहाँ पर चीन के प्रोजेक्ट्स लगवा दिए गए, इसके बाद यहाँ के जो खनिज हैं उनका दोहन किया जा रहा है, लेकिन उसका जो फायदा है वो बलूचिस्तान की जनता को नहीं मिलता है। इसीलिए बलोच परेशान हैं और पाकिस्तानी सेना के खिलाफ वो लड़ाई छेड़े हुए हैं। पिछले दिनों आपने देखा भी था कि एक ट्रेन को भी हाईजैक कर लिया गया था। उसके बावजूद भी लगातार जो पाकिस्तानी सेना है और बलोच लड़ाके उनके बीच में टकराव होता रहता है। खैबर पख्तूनख्वा में भी हमने देखा, बल्कि खैबर के जो मुख्यमंत्री हैं अली अमीन गंडापुर, अभी 3-4 दिन पुरानी बात है, उन्होंने ये कहा था कि भाई शहबाज सरकार फेल है और शहबाज सरकार अब जाने वाली है। तो यहां से भी सरकार विरोधी और सेना विरोधी आवाजें उठती रहती हैं। अली अमीन गंडापुर जो कि खैबर पख्तूनख्वा के मुख्यमंत्री, उन्होंने पिछले दिनों ये भी कहा था कि जो पाकिस्तानी सेना है वो यहां पर ना आए, हम अपने हालातों को यहां पर खुद सुधार लेंगे। तो सेना के खिलाफ भी बयान यहां से आते हैं, सरकार के खिलाफ भी बयान यहां से आते हैं, और टीटीपी और पाकिस्तान सेना का संघर्ष किस तरह से चलता है वो भी हम लगातार आपको बताते रहते हैं। और अब पीओके से एक आवाज उठी है जिसमें सीधे तौर पर वापस निशाने पर सेना और सरकार है। कहा है कि सेना हमारे बच्चों को आतंकी बना रही है, सेना के चलते जो सारा का सारा फंड है वो सेना की याशियों पर खर्च होता है और एलओसी पर हमारे बच्चों को मरने के लिए छोड़ दिया जाता है। हमारे पास खाने के लिए कुछ नहीं है, हमारे पास रिसोर्सेज नहीं है, हमारे जो बच्चे हैं उनको आतंक की ओर धकेला जा रहा है, आतंकी कैंप्स यहां पर लगाए जा रहे हैं। इस तरह के बहुत सारे गंभीर आरोप यहां पर लगाए गए। और जैसा कि मैंने आपको बताया भी था कि पिछले दिनों की बात है, बहावलपुर में हमने देखा था कि हमास की एंट्री भी हुई थी। ये बात तो जगजाहिर है कि पीओके यानी कि पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर में आतंकी कैंप चलते हैं, यहाँ पर आतंकियों को ट्रेनिंग दी जाती है। लेकिन अब इस एरिया को, इस इलाके को ग्लोबल टेररिज्म हब के तौर पर डेवलप करने की कोशिश पाकिस्तान की सेना और सरकार यहाँ पर कर रही है। इसलिए पिछले दिनों हमास को भी यहाँ पर न्योता दिया गया था। उसके क्या मायने हैं? उसका मायना यह है कि जो आतंकी गतिविधियां हैं उनको और मजबूती मिले, इसलिए हमास को भी यहाँ पर इंट्रोड्यूस किया गया था। और हमास के जो बड़े नेता हैं वो यहाँ पर पीओके में उनको नोटिस किया गया था। पाक समर्थित आतंकी संगठनों के साथ हमने देखा था कि उनकी बातचीत भी हुई थी वहाँ पर। और उसके बाद ये माना जा रहा था कि हमास कौन है? हमास के बारे में आपको पता है, हमास वो संगठन है जिसका इजराइल के साथ छद्म युद्ध चल रहा है। और इजराइल ने, आप ये मान के चलिए कि हमास की कमर तोड़ दी है। गाजा में जिस तरीके की लड़ाई हमास और इजराइल के बीच में चल रही है उसमें हमास के आतंकियों की कमर तोड़ दी है। पिछले दिनों गाजा से ही आवाज़ उठी थी, हमास के विरोध में आवाज़ उठी थी। वो गाजा जो कि हमेशा से हमास के पक्ष में रहा था, उससे आवाज़ उठी थी हमास के विरोध में। और एग्जैक्टली अब पीओके में भी हो रहा है। तो आप गाजा, ये समझ लीजिए कि ये गाजा है और ये समझ लीजिए पीओके है। दोनों पहले सपोर्ट में रहते थे आतंक के, लेकिन अब यहां से आवाजें उठने लगी हैं। क्यों? क्योंकि लोग परेशान हो रहे हैं। हमास के जो गाजा के लोग हैं वो कहते हैं हमें हमास नहीं चाहिए क्योंकि हमको आतंक देता है। पीओके के लोग कहते हैं कि हमें भी आतंक नहीं चाहिए, हमें पाकिस्तानी सेना नहीं चाहिए क्योंकि ये हमको आतंक दे रही है, हमारे बच्चों को खत्म कर रही है, हमारे बच्चों को बर्बाद कर रही है और उनके हाथ में हथियार थमा के उनको आतंक की आग में धकेला जा रहा है। तो इस तरह की आवाजें अब पीओके से उठ रही हैं और सीधे तौर पर ये आवाजें वही रहने वाले लोगों की सामने आ रही है, क्योंकि वो लोग जो सालों से वहाँ पर रह रहे हैं, पाकिस्तानी सरकार का एक ऐसा रवैया जो ये बताता है कि बिल्कुल एक गलत बर्ताव उनके साथ किया जाता है, उसको लेकर नाराज़गी है। पाकिस्तानी सेना को लेकर नाराज़गी है कि पाकिस्तानी सेना जो फंड मिलता है उसको सब खा जाती है और यहाँ पर जो डेवलपमेंट्स होने चाहिए थे वो डेवलपमेंट्स नहीं हो रहे हैं। इस बात को लेकर लगातार नाराज़गी बढ़ती जा रही है। पीओके में पाकिस्तानी सेना और सरकार किस तरीके से अत्याचार करती है ये भी मैं आपको अब ग्राफिक्स के जरिए बताता हूँ। बहुत कुछ है बताने के लिए पीओके में, क्योंकि इतनी सारी चीज़ें वहाँ पर हो रही हैं और वहाँ से आवाज़ें लगातार उठती रहती हैं कि हमको नहीं रहना है पाकिस्तान में, हमको अलग हो जाना है, हमको भारत में विलय करना है। इस तरह की आवाज़ें एक बार नहीं 10 बार, 50 बार, 100 बार वहाँ से उठी हैं। मैं आपको बता दूं कि 2024 से अब तक 100 नौजवान यहां से गायब हो चुके हैं, यानी कि एक साल से भी कम वक्त में यहां से 100 नौजवान गायब हो चुके हैं। पानी, बिजली, सड़क यानी कि जो कहते हैं ना कि मूलभूत सुविधा है वो नहीं है यहाँ पर, इनका घोर अभाव है। स्कूल कॉलेज की भारी किल्लत वहाँ पर है क्योंकि सरकार चाहती नहीं है, सेना चाहती नहीं कि यहाँ के जो रहने वाले बच्चे हैं वो पढ़ें। क्यों? क्योंकि उनके हाथों में हथियार थमाना है, उनको आतंकी बनाना है। नौजवानों को आतंकी बनाने की ट्रेनिंग यहाँ पर दी जाती है, जिसके लिए बड़े बड़े आतंकी कैंप यहाँ पर एस्टेब्लिश किए गए हैं। अस्पतालों का संकट है, बिल्कुल नर्क जैसा माहौल है और विरोध करने पर पाकिस्तानी सेना यहाँ की आम जनता पर गोली चलाने से बिल्कुल भी गुरेज नहीं करती है। सर्जिकल स्ट्राइक की मैं आपको याद दिलाता हूँ। जो सर्जिकल स्ट्राइक हुई थी वो सर्जिकल स्ट्राइक पीओके में ही हुई थी, जहाँ पर
बहुत सारे आतंकी कैंपों को तबाह कर दिया गया था। हालांकि पाकिस्तान इस बात को कभी भी मानता नहीं है कि वहाँ पर किसी भी तरह के आतंकी कैंप्स चल रहे थे। मेरे साथ इस वक्त कुछ खास मेहमान जुड़ रहे हैं। मेरे साथ हुसैन जावेद साहब जो कि पाकिस्तानी पत्रकार हैं, वो इस वक्त साथ में हैं। अजय जांडियाल हमारे संवाददाता भी लाइव जुड़े हैं, और मेजर जनरल रिटायर्ड अनुज माथुर साहब, सीनियर डिफेंस एक्सपर्ट। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। लेकिन पहले हुसैन साहब, मैं आपके पास आऊँगा। पीओके से ये जो आवाज़ उठ रही है, आवामी एक्शन कमेटी के नेता हैं अजमल राशिद, वो ऐसा क्यों कह रहे हैं कि पाकिस्तानी सेना जो है वो अय्याशी करती है और हमारे बच्चों को मरने के लिए एलओसी पर छोड़ दिया जाता है? रोहित जी, सबसे पहले आपका शुक्रिया कि आपने इनवाइट किया, और जितने भी पैनलिस्ट हैं उनको भी सलाम। सर देखिए, ये आपने किसी एक्शन कमेटी के जो फर्द है, इनका ना हमने नाम सुना, ना कभी ये जो एक्शन कमेटी है इनकी क्या स्टैंडिंग है, ना हमने कभी इनको सुना। आजाद कश्मीर में इलेक्शंस जो है वो यही तो दर्द है सब। हुसैन साहब, यही दर्द है। वो कहते हैं कि हमको कोई सुनता ही नहीं है पाकिस्तान में। वो यही तो दर्द बयां कर रहे हैं कि हमको कोई सुनता ही नहीं है। देखिए रोहित, आजाद कश्मीर की जो मेन स्ट्रीम सियासी जुमात, आपकी आवाज नहीं आ रही है मुझे हुसैन भाई। जी आवाज आ रही है? हाँ, अब आई। ओके, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारा हाँ जो कश्मीर है उसकी जितनी भी सियासी जुमातें और उनके जितने भी टॉप के लीडर्स हैं उनको सब जानते हैं। अब ये एक्शन कमेटी है, इसके सरबराह है, इनकी तो कोई स्टैंडिंग नहीं है, ना हमने कभी इनका नाम सुना है। और अभी मैं आपका इंट्रो सुन रहा था, आपने कहा कि आजाद कश्मीर के अंदर सड़कों का मसला है, एजुकेशन का मसला है। शायद आई थिंक आपको उसके बारे में जानकारी नहीं है। आजाद कश्मीर में एजुकेशन का पूरा एक नेटवर्क है। वहां की जो यूनिवर्सिटीज है, आप उसमें मुजफ्फराबाद को देख लें, रावलाकोट को देख लें, मीरपुर को देख लें, जबरदस्त वहां पे यूनिवर्सिटीज कायम है, रोड इंफ्रास्ट्रक्चर भी अच्छा है। हाँ, उसको मजीद बेहतर करने की जरूरत है, इसमें शक नहीं है। नहीं, और ये मैं बताऊं हुसैन भाई, ये मैं नहीं कह रहा, ये वही कह रहे हैं जिनकी मैं बात कर रहा हूं ना, अजमल राशिद, वही कह रहे हैं। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये सारे मसले उन्होंने ही उठाए हैं। वो कह रहे हैं कि स्थिति ये है कि भाई हम लोग घास की रोटी खा रहे हैं और पाकिस्तानी सेना देखिए अय्याशी कर रही है और हम पर जुल्म कर रही है। मैं नहीं कह रहा हूँ। देखिए मैं यही कह रहा हूँ कि हमारे हाथ से, हमारे मुल्क से कोई भी आजाद कश्मीर जाए उसको कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। कश्मीर के अंदर किसी किस्म का कर्फ्यू नहीं होता है। आप नीलम से लेके मीरपुर तक देख लें, कहीं किसी किस्म का कोई वायलेंस नहीं होता, कर्फ्यू नहीं होता, इन पे कोई सख्तियां नहीं होती है। मुकम्मल तौर पे वहां मीडिया भी आजाद है, उनका अपना भी मीडिया आजाद है। आई थिंक ये चंद ऐसे गिने चुने लोग होते हैं जो इस तरह की बातें करते हैं जिसका हकीकत से कोई ताल्लुक भी नहीं बनता। और जो हमारे आजाद कश्मीर के लोग हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, वो एक स्ट्रॉन्ग कम्युनिटी है। चाहे आप उनको कारोबार में देख लें, चाहे आप उनको किसी भी फील्ड में उठा कर देख लें, मतलब वो बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, वाइब्रेंट है, और किसी तरह भी इनको यहाँ पे दबा के रखा नहीं गया है। तो मैं समझता हूँ ऐसे लोगों की बातों को सीरियस लेना नहीं चाहिए। एक्शन कमेटी है, आई डोंट नो, या तो कोई सियासी जुम्मात होती तो बंदा उसको सीरियस भी लेता। इन्होंने कौन से चुनाव लड़े हैं, कौन सा इलेक्शन लड़ा है, और किस इलाके के हैं? मतलब मुजफ्फराबाद के हैं, लीपा के हैं, नीलम के लेकिन ये तो कोई बात नहीं हुई ना। मैं जनरल साहब के पास भी जाना चाहूंगा। जनरल साहब, मतलब किसी ने चुनाव नहीं लड़ा, कुछ नहीं हुआ, मैं कह रहा हूँ छोड़ दीजिए, एक आम आदमी की आवाज तो सुननी चाहिए कि नहीं चाहिए? या वो कोई इलेक्शन लड़ेगा, चुनाव लड़ेगा, कोई बड़ा नाम होगा तभी उसको सुना जाएगा? नहीं, बिल्कुल रोहित, आप बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। देखिए, मैं आपको एक बात बताऊं कि ये हमको समझने की जरूरत है। ये सिर्फ कश्मीर का मसला नहीं है। पहली बात तो कश्मीर हमारा कहना, मुझे इस पे बहुत बड़ा ऑब्जेक्शन है। कश्मीर, कोई संदेह नहीं होना चाहिए कश्मीर किसका है। ये लीगली हर प्रकार से इसमें कोई संदेह नहीं है कि कश्मीर क्या है, उसका स्टेटस क्या है, पहली बात। दूसरी बात ये होती है, देखिए, कि पाकिस्तान की सेना, उसका ना केवल कश्मीर में बल्कि मेरे हिसाब से उस पाकिस्तानी सेना का और भी पाकिस्तान के बहुत सारे हिस्सों में यही उनका इंप्रेशन है। आप ये देखेंगे, ये पहले भी मैं रोहित कई दफा आपके चैनल के माध्यम से आपके दर्शकों को बता चुका हूं, पाकिस्तान की सेना हर किस्म का काम करती है, साबुन से लेकर के हवाई जहाज तक बनाना, उनको वो एक कॉमर्शियल आउटफिट है, वो प्रोफेशनल आर्मी मुझे बहुत कम नजर आती है। और यही वजह है कि आज तक उस पाकिस्तान की सेना ने कोई भी युद्ध कहीं से भी नहीं जीता है, चाहे वो यहां हो या कहीं और हो।
तो ये उनको समझने की आवश्यकता है। मैं ये कहना चाहता हूं हुसैन जावेद जी से भी और बाकी लोगों से भी कि जब तक आप उस सेना को जो कि नॉन प्रोफेशनल है उसको प्रोटेक्ट करते रहेंगे, जब तक उससे आप सवालात नहीं करेंगे, जब से आप उस सेना से को प्रोफेशनल बनने के लिए बाध्य नहीं करेंगे, तब तक इस प्रकार की समस्याएं रोहित होती रहेंगी। ये आप देखें किस तरह से उनका दखल फॉरेन पॉलिसी में है, पाकिस्तान की सेना का दखल ब्यूरोक्रेसी में है, पाकिस्तान की सेना का दखल कॉमर्स में है, इकोनॉमिक एक्टिविटी में है, इन्वेस्टमेंट्स में है। ये काम सेना के नहीं होते हैं और यही वजह है कि जब ये काम सेना करती है तो उसका जो होती है ना, इसका जो ठीक है। मेन बेसिस होता है। ठीक है, मेरे ख्याल से बेसिस- हुसैन साहब कुछ कहना चाह रहे हैं, बस 10 सेकंड हुसैन साहब आप अपनी बात रख लीजिए क्योंकि फिर मुझे नेक्स्ट टॉपिक पे जाना है, प्लीज। जी रोहित जी मैं सिर्फ एक लाइन कहूंगा, जहां आपने बात की बलूचिस्तान की केपीके की, 1 महीने के स्टैट सर उठा के देख लें कितने अटैक्स के अंदर गिरावट आ चुकी है। जो आयर होते थे हमले, आज वो कहां पर है, सब आपके सामने है। ठीक है, शुक्रिया आप दोनों का साथ में जुड़ने के लिए। और इस वक्त की हेडलाइंस आप देखते हैं। अगर आप बनना चाहते हैं एंकर